वेलकम। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आइए होमवर्क लिखेंगे, बट द वीडियो इज ड्यू टू टेक्निकल इशू अनेबल टू शूट कंटिन्यू, सो दिस इज अनदर वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू इन सेम राउल्स लॉ। दिस इज लास्ट आवर न्यूमेरिकल सेक्शन, आफ्टर दैट विल कंटिन्यू थ्योरी, देन न्यूमेरिकल, देन थ्योरी, देन लेसन इज ओवर। सो गाइस, हमने स्टार्ट किया था राउल्स लॉ में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे और वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे कि जब आपका कंपोनेंट ए और बी वेपराइज हो जाएगा, वेपर फेज में रहेगा, तो उसके मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे। तो उसके ऊपर हम सेकंड न्यूमेरिकल ले रहे हैं। एक हो चुका है प्रीवियस वीडियो में, ठीक है ना, उसके के सेम बेस थोड़ा निकालेंगे। ये थोड़ा सा डिफरेंट काइंड का है बट सेम है टेक्निक निकालने की। क्वेश्चन देखो हियर है कि द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो नहीं है यहाँ पे, सॉल्यूशन बनने का है। The vapor pressure of pure liquid A and B are 400 mm Hg and 600 mm Hg। आप देख पा रहे हो? तो देखिए, मैंने यहाँ पे दो कंपोनेंट लिया, एक कंपोनेंट A है, एक B है। A का वेपर प्रेशर इतना, B का इतना। मैं गिवन लिख लूं, तो मैं गिवन लिख लेता हूँ। गिवन P नॉट A, वेपर प्रेशर ऑफ A कितना दिया है उन्होंने, दैट इज 400 mm Hg। और वेपर प्रेशर ऑफ P कितना दिया है, प्योर वाला P नॉट B कितना दिया है, 650 mm Hg, ठीक है ना। फॉलोड बाय कितना टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, किसी काम का नहीं, टेम्परेचर का रोल नहीं यहाँ पे फिलहाल। क्या निकालना है आपको, साथ में क्या दिया है, पी टोटल सोल्यूशन, यानी ये आपका पी टोटल कितना दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है, 600 mm Hg। आपको क्या निकालने के लिए बोला, आपको बोला है फाइंड कंपोजिशन ऑफ लिक्विड। कंपोजिशन का मतलब होता है कि आपका कंपोनेंट ए कितना है, बी कितना है। तो कंपोनेंट ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना प्रेजेंट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना प्रेजेंट है, किसमें, लिक्विड मीडियम में। यानी अगर ये आपका है लिक्विड, इस लिक्विड में आपका ए कितना प्रेजेंट है और इस मिक्सचर में आपका बी कितना प्रेजेंट है। इसके नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन निकालो, इसके नंबर ऑफ मोल्स लिक्विड में निकालो साइमल्टेनियसली एंड वेपर। तो बेटा यहाँ पे अब आपको पर्सनली मेंशन नहीं रहेगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी इन वेपर फेज में निकालो, ऐसा नहीं, शॉर्टकट में कर देंगे। कंपोजिशन यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, लिक्विड फेज में निकालो एज वेल एज वेपर फेज में निकालो। तो तरीका वही, सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा कोई और फॉर्म में है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं हम। दिस इज अवर गिवन, ये आपने लिख लिया होगा। राइटिंग फॉर गिवन यू डोंट गेट एनी मार्क्स, बट लिखना जरूरी ताकि अच्छा होता है। हमारे पास पी टोटल सोल्यूशन है। अब ना कौन सा फार्मूला लगाएंगे जिसमें से हमें एक्स ए और एक्स बी इजीली मिल जाए। क्या आप ये लगा सकते हो क्या, पी टोटल इज इक्वल टू ये वेपर प्रेशर एज वेल एज मोल फ्रैक्शन पी नॉट बी एक्स ए। क्या इसे मिल सकता है क्या आपको? देखो आपके पास एक पीटी है, पी नॉट ए है, पी नॉट बी है, एक्स ए और एक्स बी निकालना है। तो क्या ये फार्मूले से आपका एक्स ए इजीली निकल जाएगा, एक्स बी? तो हमें अकॉर्डिंग टू गिवन जो दिया है उसके हिसाब से डील करना पड़ेगा। तो आज ये फार्मूला नहीं लगेगा राउल्स लॉ का, स्टार्टिंग का राउल्स लॉ का आखिरी वाला। कौन सा फार्मूला था आखिरी वाला, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ऐसा ही कुछ है, प्लस क्या था, पी नॉट बी, है ना। पर देखो मैंने आपको ये यहाँ पे ए और बी के फॉर्म में नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है, P2 P1 X2 P1। ये फार्मूला याद है, ये फार्मूले का यूज करके हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे कंपोनेंट 1 एंड 2 ने लिखा है, क्या लिखा है, कंपोनेंट A एंड B। तो जहां जहां 2 है वहां क्या आएगा, B। जहां जहां A है 1 है वहां पे क्या आएगा, वहां पे A। तो जहां जहां 1 लिखेंगे वहां A आएगा, जहां 2 था वहां पे B। तो आज ये फार्मूला यूज करके हम पहले एक्स और एक्स भी निकाल लेंगे लिक्विड स्टेट में, फिर वेपर फेज में निकालने का फार्मूला आपको लर्न करना है। आपको याद है वेपर फेज कैसे निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ए न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल क्या रहेगा, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो कॉपी कर लो इतना, हियर इज गिवन लिखा है। अब फार्मूला लगाएंगे, वी नो दैट। एक्चुअली ये वाला फार्मूला क्यों लिखा है, बिकॉज हमें बाय यूजिंग, देखो पी नॉट ए है, पी नॉट बी है, पी टोटल दिया है, तो हमें एक्स भी मिल सकता है। वो वाला इसलिए नहीं लगाया, इसमें ये पी टोटल वाला पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी, इसमें एक्स एंड बी ये हमें निकालना है। तो अगर टोटल वैल्यू पुट करोगे तो पॉसिबल नहीं निकालना, कैलकुलेट करना, दैट्स व्हाई हमने ये लगाया, ठीक है ना। तो हर फार्मूले में पुट करो। पी टोटल कितना दिया आपके पास, ये है, कितना दिया है, 600 mm Hg, ठीक है। पी नॉट बी कितना दिया है, ये दैट इज 650 माइनस पी नॉट ए कितना है, 400 प्लस इंटू एक्स भी निकालना है आपको। यस, एक्स भी मिल गया तो एक्स से आराम से निकाल सकते हैं, बताऊंगा कैसे निकालना है। पी नॉट ए कितना है, दैट इज 400। चलो मैथमेटिकल जितने भी शानदार पढ़ने वाले बच्चे लोग पढ़ो, बोलो कितना, बोलो 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 200 250 250 250
इंटू एक्स बी, ये कितना हो जाएगा 400। अब क्या करेंगे, ये इधर है ये इधर है, क्या हो जाएगा 600 माइनस 400। कहीं गलत तो नहीं हो, गलत हो तो बताना है मुझे। 250 इंटू एक्स बी कितना गया, ये बताया ना आपको, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, बराबर है। हाँ चलो 600 में से 400 गए 200, ये कितना है 250 इंटू एक्स बी। चलो एक्स बी निकल जाएगा, यस कैसे निकलेगा, एक्स बी इज इक्वल टू ये डिनोमिनेटर में तो 200 भागीला 250, बोलो कैंसल 20/25, 5 चौक 20, बोलो आटा पटा क्या चल रहा है, आटा पंचे 46 है ना, 0.8 क्या इतना आएगा, मिल गया एक्स बी। क्वाइट इजी सिंपल। तो देखो एक्स बी निकल गया, इसलिए हमने ये फार्मूला नहीं लगाया, बिकॉज इसमें एक्स ए और एक्स बी दोनों निकालना था। तो कीप इन माइंड अकॉर्डिंग टू गिवन, तो एक्स बी क्या है, कंपोजिशन ऑफ बी है। अब एक्स ए का कंपोजिशन निकालना है लिक्विड स्टेट, तो इतना कॉपी करेंगे, एक्स बी मिल गया। एक्स ए कैसे निकालेंगे, एक्स ए निकालने के लिए फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस एन बी। ये फार्मूला लगाएंगे क्या, नहीं, बिकॉज गिवन नहीं दिया, वेट वगैरह कुछ गिवन नहीं दिया। तो याद करना बेटा, आपको याद है नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना है 1, और करके किस लिखते हैं x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, ये आपको लर्निंग कर लेना है। दिस इज अ सिंपल वे कि अगर आपका एक्स बी मिल गया तो आप एक्स से निकाल सकते हो, एक्स से मिल गया तो एक्स बी, या आप प्रीवियस वाला थोड़ा ध्यान रखना, हर बार नए न्यूमेरिकल को चालू करने से पहले प्रीवियस वीडियो का रिवीजन होना जरूरी है। सारे फार्मूले घोट डालो, राउंड का पढ़ डालो पूरा। तो आई लगाते टू फाइंड एक्स ए, क्या हमारे पास, वी नो दैट एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू ऑलवेज 1। चलो एक्स बी की वैल्यू हमारे पास है कितना है 0.8 इज इक्वल टू 1, एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस 0.8, एक्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया 0.2, हो गया, मिल गया। तो कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी का कंपोजिशन मिल गया इन लिक्विड। अब निकालेंगे वेपर में, कॉपी कर लो इसे। सो हम अभी सेकंड पे आ रहे हैं, टू फाइंड कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी। कंपोजिशन का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। कैसे निकालते हैं, किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेज में तो हम क्या लिखेंगे, नीचे टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और ऊपर क्या रहेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, कंपोनेंट ए का नहीं तो बी का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट वेपर फेज, डिनोमिनेटर में टोटल वेपर प्रेशर आपके पास गिवन दिया है ये 600, आपको बस क्या निकालना है पार्शियल प्रेशर। आपको याद है पार्शियल प्रेशर अगर मुझे ए का निकालना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, प्योर वेपर प्रेशर एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। तो दिस इज अ टेक्निक फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर तो हमारे पास दिया है। तो आइए पहले निकाल लेते ए और बी, इसमें डिटेल कर रहा हूं, नेक्स्ट में आप शॉर्टकट कर लेना, ठीक है। सबसे पहले मैं निकालूंगा नंबर 1, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं निकाल लेता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू एक्स ए। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना है, देखो यहाँ पे 400, उसका मोल फ्रैक्शन कितना निकाला आपने 0.2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना मिल जाएगा हमें, बोलिए 40 इंटू 2 दैट इज 80, बराबर है, ठीक है। अब प्रेशर का यूनिट mmHg, स्टार्टिंग में प्रेशर का यूनिट mmHg दिया तो प्रेशर mmHg में रहेगा। चलो बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी निकाल लो, कितना है P नॉट बी इंटू एक्स बी, बोलो P नॉट बी कितना है 650 इंटू एक्स बी 0.8, कैसे कर लो 65 इंटू पॉइंट, ये पता है ना आपको, इधर एक 0 कट गया तो इधर बढ़ जाएगा, 10 से मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। बोलो 5 8 जा 40, 40 का 4, 6 8 जा 48 प्लस 2 400, कितना आ जाएगा इतना। तो आपको पी भी कितना मिल गया 520, ये कितना मिल गया 80, चलो मिल गया, दोनों के न्यूमरेटर मिल गए, हम सिंपली कैलकुलेट कर ले, कॉपी कर लो। इज द लास्ट ऑफ आई निकालते हैं, मोल सारा हमने निकाल लिया, जो जो चाहिए था फार्मूला लगाना है, बस लिखना है। तो टू फाइंड कंपोजिशन ऑफ ए एंड बी इन वेपर, कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। गाइस और बाजू में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसका आवाज होगा, मैं वैल्यू पुट करता हूं, कैलकुलेट करूंगी। बोले ए का पार्शियल प्रेशर कितना था 80, टोटल कितना है सॉल्यूशन का 600, कैलकुलेट कर सकते हो 8 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है ना, कितना आएगा। अब आप लोग कर सकते हो तो कर डालिए, नहीं कर सकते तो मैं लिख देता हूं, मैं लिख दूं यहाँ पे वैल्यू 0.1333, ये क्या हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यानी कंपोजिशन ऑफ ए इन वेपर, जो आपका जो लिखा हुआ है ना वो कॉपी कर लो। ए
इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन को x से भी डिनोट कर सकते हैं। अब आप सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ B निकाल सकते हो सेम। तो हम B निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर कैसे लिखेंगे गाइस, क्या लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। एक तो ऐसा निकाल लो, पुट डाउन द वैल्यूज। पार्शियल प्रेशर ऑफ B कितना है 520 डिवाइड बाय टोटल कितना है 600। तो अगर आप ये निकालोगे XB कितना मिल जाएगा आपको, कितना मिलेगा, आप यू कैन डू कैलकुलेशन। आई डायरेक्टली राइट द वैल्यूज, आई एम गोइंग टू राइट दैट इज 0.8667। एक तो ये वैसे, और नहीं तो दूसरा सबसे सिंपल, अगर आपको x से मिल गया तो आप x भी निकाल सकते हैं। तो और करके देखो, बोर्ड में अगर आपने ये नहीं निकाला टेक्निक B निकालने के लिए, तो आप ये भी लिख सकते हो XA प्लस XB इज इक्वल टू ऑलवेज 1। XB से मिल जाएगा, x से आपने यहाँ निकाला है। मेरे को तो ये सबसे अच्छा लगता है। आप प्रीवियस वाला वीडियो थोड़ा देख लेना और क्लियर हो जाएगा। रेगुलरली प्रैक्टिस, मल्लू मल्लू प्रैक्टिस चुस्तानू, कीप इन माइंड। लिख लो XB इज इक्वल टू 0.86667। दिस इज, मेरे को ये सबसे बेस्ट लगता है। अगर आपके पास एक का मोल फ्रैक्शन आ गया ना, दूसरा आप ऐसा निकाल सकते हो। तो दिस इज और करके ये लिख लेना बोर्ड में। आप ये निकाल लिए और ऐसा भी निकल तो भी चलेगा। दिस इज 3 मार्क्स का स्टफ है पूरा। दिस इज 3 मार्क न्यूमेरिकल आपको मैंने दिया है। अब मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखता हूं, उसको आप कॉपी करेंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेम रहेगा, सेम टेक्निक है, उसको सॉल्व करना आपको, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। हियर इज होमवर्क, ऑलमोस्ट सेम है, वैल्यू थोड़ी सी यूनिक है कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B। पहले लिक्विड का देखो 450, इससे पहले वाले में यहाँ पे 400 है, यहाँ 450 है, और इससे पहले वाले में 650 था, यहाँ 700 है। तो 700 दो लिक्विड है, उनका वेपर प्रेशर दिया है कितना, टेम्परेचर 300 केल्विन। आपको कंपोजिशन निकालना लिक्विड, ठीक है। कंपोजिशन किसका निकालना है, A और B का इन लिक्विड। ये जब भी आप बोलोगे ना, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, हम फाइंड करते हैं। आपको यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट A एंड B। ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं लिखा है कि फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन लिक्विड, ऐसा नहीं रहेगा। शॉर्टकट लिख देंगे, फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। दो कंपोनेंट का A और B, तो A और B का कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में रहेगा तब निकालो, और साथ में जब वो वेपर में आएंगे तब निकालो। तो मैंने लिख दिया, मैं यहाँ पे आपके लिए गिवन लिख देता हूं। यू हैव टू फाइंड आउट कि गिवन क्या आपके पास है दो कंपोनेंट A और B। A का आपको प्योर वेपर प्रेशर दिया है कितना, दैट इज 450। आप यहाँ पे यूनिट लिख लो इसका mmHg। B का कितना दिया है 700 mmHg, ठीक है। आपको क्या निकालना, साथ में क्या दिया, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना 600। आपको क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करना है इन लिक्विड किसका, कंपोनेंट A और कंपोनेंट B का कंपोजिशन, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। फिर बाद में आपको लिखना है इन वेपर फेज। ये तो आपको आता है, किसका, कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन और कंपोनेंट B का मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। फार्मूला कौन सा लगाओगे, फर्स्ट निकालने के लिए फार्मूला लिखाना P टोटल इज इक्वल टू P नॉट B माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट A, ठीक है। सेकंड निकालने के लिए कैसा करोगे, सेम वेपर प्रेशर में आपको क्या निकालना, वेपर फेज में आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ A कंपोनेंट। तो कैसे निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये आपको आता है, मुझे तो मैंने बस आपको हिंट दे दिया। जस्ट गो कैलकुलेट एंड इसका आंसर मुझे आप बताओगे, चाहे फेसबुक पे, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, या हमारे मैडम को भी बता दिया, हमारे कोऑर्डिनेटर को, तो भी चलेगा। इसको आराम से कॉपी करो, ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट किया। पहला हमने हेडिंग लिखा था रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसमें वेपर प्रेशर हो गया, राउल्ट्स लॉ हो गया। अब उसके आगे पढ़ेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।